जीएसटी की छापेमारी ने व्यापारियों में हड़कंप पैदा कर दिया है। पिछले 2-4 दिनों की बात करें तो लगातार शहर में व्यापारी अपनी दुकानों को और प्रतिष्ठानों को बंद कर रखे हैं। उनको इस बात का भय है कि कहीं न कहीं जीएसटी विभाग उनके वहाँ छापेमारी करके कहीं कुछ उनके ऊपर जुर्माना ठोक दे। लेकिन इस संबंध में नौ व्यापार मंडल के पदाधिकारी आज एक बड़ी मीटिंग किए हैं और बैठक में तमाम निर्णय लिए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नौ व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष शमशाद आलम खान उर्फ भोला जी हैं। भोला जी, आज की मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज के मीटिंग में निर्णय लिया गया कि पहले तो व्यापारियों की बैठक बुलाई गई है। व्यापारियों की जो भी समस्या, उन व्यापारियों समस्याओं को सुना गया है और हम लोगों ने भी व्यापारियों को बड़ा उस चीज़ के प्रेरित किया गया कि भाई जिन लोगों का जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, रिटर्न नहीं भरते हैं, वो भरें, ठीक है। लेकिन उन लोगों का क्या नाम है, थोड़ा हम लोग को समय मिलना चाहिए, वक्त मिलना चाहिए। कहीं से अगर कोई चूक हुई है, गलती हुई है या कहीं छूट गया है, जीएसटी किसी का नहीं कर पा रहा है, तो वो भी उसको करेगा। लेकिन जिस हिसाब से आज छापेमारी हो रही है, जिस हिसाब से लोग दुकानों पर जाके पेनाल्टी काट दे रहे हैं, इस तरह के कार्य जो है वो सही नहीं। इसलिए आज व्यापार मंडल की मीटिंग बुलाई गई है। सर, इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी व्यापारियों को क्यों है? गवर्नमेंट का कहीं न कहीं लॉस हो रहा था और गवर्नमेंट के निर्देश पे ये चीज़ें हो रही हैं, फिर व्यापारी वर्ग भाग क्यों रहा है? देखिए, जीएसटी का हम विरोध नहीं करते हैं सर। जीएसटी होना चाहिए। जीएसटी हमारे सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, जिससे हमारा देश चलता है। हमारे व्यापारियों के टैक्स से, हमारे जीएसटी से सरकार की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। हम उससे इनकार नहीं कर रहे, उससे भाग नहीं रहे। लेकिन ये जो तरीका अचानक अपनाई गई, ये ठीक नहीं था। एक बार नोटिस करना चाहिए था, एक बार व्यापारियों को सूचना देनी चाहिए थी कि आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर लीजिए, जो भी गलतियाँ उसको सही कर लीजिए, या एक बार व्यापार मंडल के साथ इनको मीटिंग कर लेनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं किया। और डायरेक्ट छोटे छोटे दुकानदारों, समोसा बेचने वाले को 25,000 जुर्माना कर दिया। ये कहीं से ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए आज व्यापारियों की मीटिंग बुलाई गई है। हम लोग जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे इस समस्या को लेकर के, और कल हम लोग डीएम कार्यालय पे जाएंगे और मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपेंगे। सर, कहीं न कहीं आपको लगता नहीं कि व्यापारी वर्ग घबराया हुआ है? अगर वो समय से जीएसटी फाइल करते, तो सरकार ने आज ये जो कदम उठाया है, जो छापेमारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरखपुर में चल रही है, अन्य तमाम जनपदों में ये छापेमारी चल रही है, कार्रवाई भी हो रही है। तो आखिर गोरखपुर जनपद के व्यापारियों को इतनी घबराहट, बेचैनी क्यों? कहीं न कहीं कुछ कमियाँ तो ज़रूर रही होंगी। देखें, कमियां हैं, लेकिन साथ में सबसे बड़ी जो समस्या है जीएसटी में, 70% सीए भी जीएसटी को आज तक नहीं समझ पाए हैं। इतनी पेचीदगी है जीएसटी में। सरकार को तो पहले ये बताए कि जीएसटी का तौर तरीका आम आदमी कैसे समझे, कैसे जाने। एक छोटा दुकानदार एक सीए रखेगा, सीए का खर्चा कहाँ से देगा? उतनी उसकी आमदनी नहीं है। एक सीए का खर्चा रख के जीएसटी रिटर्न कैसे भरेगा? पहले तो जरूरी है कि सरकार जीएसटी का नियम कानून जो जीएसटी के वो अच्छे से प्रदर्शित करे और बताए कि जीएसटी का तौर तरीका क्या है। छोटे छोटे जनरल स्टोर, पान वाले, इस सब जीएसटी कैसे भरें, ये पहले बताना जरूरी है। आप जीएसटी के अधिकारियों से जाके एक बार अपने माध्यम से पूछ लें, वो भी 70-80% नहीं जानते हैं जीएसटी वसूला कैसा जाए। ये बताएं, जीएसटी आप वसूलें ना भाई, टैक्स लें। एक अपराधी आतंक फैलाता है, एक आदमी को मार के पूरे बाजार में अपना रुतबा कायम करता है। इस तरह से गुंडा टाइप का जीएसटी चल रहा है कि आतंकवाद 40,000, 50 लाख, 20 लाख, क्या है भाई? आदमी कहाँ से देगा? एक अभी बिरयानी वाले को सुना गया कि 40 लाख का कट गया। अरे आप सोचिए कि 40 लाख को देगा कहाँ से? ये क्या है? ये तो आतंक फैलाना है कि एक आदमी को ऐसा रगड़ो कि बाकी सब लोग डर के मारे दुकान बंद कर दें। कुछ नहीं है जीएसटी, सीधे तौर पे बड़े बड़े मॉल पे कस्टमरों को भेजने के लिए छोटे दुकानदारों को डरा के उनकी दुकानों को बंद कराने का एक तरीका है। ना कि बड़ी बात बोल रहे हैं कि छोटे दुकानदारों को डराने का एक तरीका है। एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स से हमारी बात हुई थी, उनका साफ तौर पे कहना ये है कि हम लोग जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में कर रहे हैं, किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिसके जहाँ पर फॉल्ट मिलेगा उस फॉल्ट को दूर किया जाएगा। जो जीएसटी के दायरे में, उनको जीएसटी के दायरे में लाएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको ऑन स्पॉट किया जाएगा और व्यापारी वर्ग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स का कहना है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस बयान को? अभी मैंने आपसे कहा कि व्यापारी वर्ग जो भी है, व्यापारियों ने जब उनको ज्ञापन सौंपा, अपनी समस्याओं को बताया, तो उन्होंने क्या दिया, उनका मैंने बयान अखबार में पढ़ा है। उन्होंने सीधे कहा कि ठीक, हम इस तरह छापेमारी नहीं करेंगे, लेकिन जो सिस्टम है, जहां जाना है, चेक करना हो, तो मैं करूंगा ही करूंगा। व्यापारी तो बार बार ये कह रहा है कि साहब एक मीटिंग करा लिए व्यापारियों की, आप क्या चाहते हैं बताइए, हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। लेकिन ये कहीं से मानने को तैयार ही नहीं है। और मैं एक बहुत बड़ी बात, आप इस बात को ध्यान दीजिए, आप बताइए कि शहर में इतने बड़े मॉल है, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स है, कितने मॉल में जाकर के इन्होंने छापेमारी की? एक दुकान, शोरूम का नाम बताइए। ये क्या है? ये ऑनलाइन को बढ़ावा देने का व्यवस्था बनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, बड़े बड़े दुकानदारों को सपोर्ट किया जा रहा है। आप केवल छोटे दुकानदारों को टारगेट कर रहे हैं। चाय वाला है, पान वाला है, सिगरेट वाला है, समोसा बेचने वाला, बिरयानी बेचने वाला, आप छोटे व्यापारी को मार देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे जो कार्रवाई चल रही है और आपकी मांगे नहीं मानी गई, तो आगे की आप लोगों की क्या रणनीति होगी? क्या सड़कों पर उतरने का भी प्लान है? देखिए, सड़कों पे तो उतरना पड़ेगा।
अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, या जीएसटी के अधिकारी या जो लोग भी हैं हमारी बात नहीं मानेंगे, तो व्यापारी उग्र आंदोलन करेगा, सड़कों पे उतरेगा। और आज 1-2 दिन नहीं, लगातार तब तक मार्केट और दुकानें बंद की जाएगी जब तक हमारे मांगों को मान लिया नहीं जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना, जब सरकार से मैं मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, ये उनका शहर है और आप नारा भी देते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये नारा भी देती है कि सबका साथ सबका विकास। तो जो छोटे वर्ग के दुकानदार हैं उनका भी ध्यान दीजिए, उनका भी ख्याल रखिए। सिर्फ बड़े जितने भी सिटी मॉल है, जितने बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें कहीं जीएसटी वाले नहीं जाते हैं, कहीं कुछ नहीं। आखिर ऐसा क्या है, क्या मजबूरी है कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ छोटे दुकानदार को टारगेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने नौ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को सुना। इनका साफ तौर पे कहना है कि जीएसटी के जो अधिकारी है वो हमारे साथ बैठ के मीटिंग करें और प्रॉपर वे में जो चेकिंग हो रही है इसमें अनावश्यक जो छोटे दुकानदार है, जो पटरी व्यवसायी है, जो सड़क पे रेडियो खमचे लगा, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो ऐसी कार्रवाई को रोका जाए और प्रॉपर वे में ये चेकिंग की जाए। जो इनका जो जीएसटी के दायरे में आता है बाकायदा उनके साथ बैठ के एक मीटिंग कर ली जाए और जो उस दायरे में आता है उसके साथ ही इस तरह की चेकिंग की जाए। तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग में इसको लेके काफी आक्रोश है। जिस तरीके से गोरखपुर में पिछले 3-4 दिनों से जीएसटी विभाग चेकिंग कर रहा है और इस चेकिंग को लेकर व्यापारी वर्ग में काफी आक्रोश है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पटरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं, सुधीर सुधीर क्या नाम पूरा? सुधीर कुमार झा जी है। सर ये बताइए, क्योंकि पटरी व्यवसायी संघ के आप अध्यक्ष हैं और जो सड़कों पे जो स्थिति है, जो पटरी व्यवसायी संघ के जो लोग हैं जो सड़कों पे रेहड़ी खुमची लगाते, उनके अंदर किस तरह का भय है? पहले चीज़ तो एक चीज़ जान लीजिए, आज के डेट में अभी जैसे आप सुन रहे थे, तमाम लोगों का विचार चल रहा है। व्यापारियों में भी 2 गुट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप अपनी जीएसटी की बात बताइए। हम जीएसटी पे ही बता रहे हैं। जैसे वर्तमान में ये सरकार की जो कार्रवाई हो रही है, अगर शुद्ध रूप से अगर कहेंगे ना, तो ये जान लीजिए छोटे व्यापारियों को खत्म करने का एक षड्यंत्र, एक न्यू है। आप समझिए, जैसे सिटी मॉल हो गया, तमाम बड़े दुकानदार हो गए। जीएसटी की चोरी कहाँ होती है? जैसे बिजली चोरी, घरों में कटिया वालों को खोजा जाता है, लेकिन कभी फैक्ट्री वालों पे कार्रवाई नहीं होती है। जबकि अगर कटिया वाले बिजली वालों को अगर पकड़ा जाए, तो अगर पूरा गांव चुराएगा, तो हमको लगता है महीने में जितनी बिजली नहीं चुरा पाएगा, उतना 1 घंटे में एक फैक्ट्री बिजली चुराती है। लेकिन कभी आपने देखा कि बिजली चोरी की कार्रवाई हुई? उसी तरह खेला जीएसटी का है। एक छोटा दुकानदार, आप कहते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, तो आप ये बताइए, ये सरकार है, ये जो सुविधा दिया जा रहा है, ये आम जनता के लिए, आम व्यापारियों के लिए, आम लोगों की सुविधा के लिए है कि ये जबरिया व्यवस्था है? आज कहते हैं कि एक तरफ जो लोग भाग रहे हैं, तो एक बात बताइए, पूरा गोरखपुर आज जीएसटी के डर से बंद था, यानी कि सारे व्यापारी चोर हैं? भाई आज के डेट में जो अधिकारी साबित, सारे व्यापारी चोर हैं इनके नज़र में। आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग अभी आज इसी को लेकर के आज बैठक कर रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ के प्रशासन, यहाँ के सारे अधिकारी, सारी सिस्टम जो जीएसटीओ को लोग देख रहे हैं, जिसको प्रभारी, कमिश्नर, सभी लोगों से आपके मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि पहले स्पष्ट करें वो कि किन किन मामलों पे जीएसटी के लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी चीज ये स्पष्ट करें कि किन किन व्यापारी उस संदर्भ में आएंगे। ऐसा जैसे देखे कभी समोसे वाले के यहाँ चले गए, कभी किसी के यहाँ चले गए, और आपने देखा होगा जीएसटी जहाँ भी छापा मारी, कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई की है। उनको ये पहले तय करे कि हम चेक क्या करेंगे, ये स्पष्ट करे व्यापारियों में। और रही बात, ये कह रहे हैं व्यापारियों के साथ हमारी बैठक हो गई, हमारी सारी व्यवस्थाओं के साथ जो ज्ञान देने वाले जो व्यापारी नेता हैं, तो आप बताइए हमको, अगर सारे ज्ञान देने वाले नेता हैं तो क्यों सारे जीएसटी के नाम पर में सारी दुकानें बंद हुई, क्यों सन्नाटा पसरा रहा, क्यों व्यापार 2 दिन से थप रहा? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से प्रशासन से, शासन से या व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं तालमेल में चूक हुआ, जिसका आज ये देखने को मिल रहा है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। इस संदर्भ में हम लोग कल जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी देंगे, तमाम संगठन को, लोगों को और तमाम व्यापारियों को हम लोग बुलाए, जिस संदर्भ में आज बैठक भी है। जीएसटी अधिकारियों की कार्रवाई लगातार जिस तरीके से हो रही है, अब तमाम जो संगठन है वो व्यापारी वर्गों के साथ समर्थन में आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी जी मौजूद। सलमानी जी, ये बताइए कि आप लोग भी समर्थन में उतरे हैं व्यापारियों पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं शाकिर अली सलमानी हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से आज यहाँ पर नौ व्यापार मंडल अध्यक्ष शमशाद खान भोला साहब के नेतृत्व में जो मीटिंग रखी गई है कि पूरे शहर गोरखपुर के अंदर जिस तरह से तांडव मचा हुआ है जीएसटी सर्वे के नाम पर, और जीएसटी सर्वे के नाम पे पान की दुकान पे, सैलून की दुकान पे, जनरल स्टोर पे, फार्चून की दुकान पे, छोटे मोटे गरीब पटरी व्यवसायियों तक के छोटे मोटे दुकानों में घुस जा रहे हैं। साल भर का लेखा जोखा दो, कितना कमाते हो, कै साल में कितना कमाया, इस तरह के सवालात। और गोरखपुर के अंदर
माननीय मुख्यमंत्री के शहर में ऐसी हालत बनी है कि 95% दुकानदार अपनी दुकान बंद करके आज एक हफ्ते से मारे मारे फिर रहे हैं। बच्चों को खाने के नहीं है। हालात ऐसे हैं कि जो लोग 10% मजबूत लोग हैं, पैसे वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके तो हालात ठीक है, जीएसटी भर सकते हैं, मगर वह दुकानदार जो 400, 500, 800 रुपया भोला भाई कमा कर अपना जीवन व्यापन करता है, उसको भी जीएसटी के दायरे में लाने का ये तत्पर नहीं बनता। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की छवि खराब हो रही है मेरे देखने में, कि जिस तरह से आपको उत्तर प्रदेश में वोट देकर जिताया गया, आज जीएसटी के नाम पर, आज सर्वे के नाम पर, आज सेल टैक्स के नाम पर जिस तरह से गरीब जनता मारी जा रही है, हम दुकान बंद करके दुकानदार इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। अभी तो आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी तो हमारे पीठ पे लात पड़ा। जब कोरोना हुआ 4 महीना हम लोग घरों में थे तो पेट पर लात पड़ा। और अब जो जीएसटी सर्वे के नाम पर 90% गरीब जनता, गरीब दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, इसका मतलब कि हमें जहर दे के मार दिया जाए, इससे बढ़िया कोई कानून नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए विजय कुमार श्रीवास्तव जी मौजूद है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं गोरखपुर से। श्रीवास्तव जी, ये बताइए, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से हैं, आज व्यापारियों के साथ आप लोग खड़े हुए, क्या कुछ आपको कमियां नजर आ रही है? ये जो ऊहापोह की स्थिति मची हुई है पूरे शहर और तमाम अन्य जनपदों में, क्या कुछ कहना चाहेंगे और समर्थन क्यों कर रहे हैं व्यापारियों को? देखिए, मैं किसी दल के नेता होने से पहले मैं कंप्यूटर व्यवसायी रहा हूं और 9 व्यापार मंडल का मैं जिला अध्यक्ष हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि यह सरकार पूरी तानाशाही पे उतरी हुई है और तानाशाही करके व्यापारियों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। कभी बिजली बिल के नाम पे, कभी पार्किंग के नाम पे, कभी किराएदारी के नाम पे, कभी हर तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये लोग शहर में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना करके रखे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इन्हीं व्यापारियों के नोट और रोड से आपने जो है सरकार बनाई थी और इन्हीं व्यापारियों को आप चोट पहुंचा रहे हैं। और सबसे गंदी बात जो है इनके मुंह से ये सब निकल रहा है कि व्यापारी चोर हैं। अरे तुम शर्म करो, तुम जैसे छापा इनके वहां डाल रहे हो, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम अंबानी अडानी के प्रतिष्ठानों पे छापा डाल सको? नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मंशा खराब है। और रही बात इस सरकार की, तो इस सरकार की देख रेख में ये सब कुछ हो रहा है। और उससे भी अफसोस की बात है, कहने को ये सीएम सिटी कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 3 दिन से वो शहर में है और 3 दिन से ये तांडव मचाया हुआ है जीएसटी विभाग। मैं ये कहना चाहता हूं जीएसटी विभाग से, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस सरकार के दबाव में, जिस निजाम के दबाव में तुम जो ये गुस्ताखी कर रहे हो, सत्ता बदलते ही तुम्हारा पुलिस, तुम्हारा प्रशासन, तुम्हारा व्यापार विभाग, यही व्यापारी तुमको डंडा लेके दौड़ाएगा। आज ये छोटा व्यापारी है, अपना रोजी रोटी चलाता है, 5 लाख का इसका चालान कटा हुआ है, कैसे ये भरेगा? जो खाने के लिए मोहताज है, कहां से ये चालान भरेगा? और मैं ये चैलेंज करता हूं, मैं ये एकदम व्यापारियों के साथ खड़ा होकर के कहता हूं कि अगर इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई, कोई भी कानूनी कार्रवाई हुई, तो व्यापारियों का जूता और व्यापार कर विभाग का सर होगा। क्योंकि इसको हम लोग किसी भी हालत में इसको ये जो जुर्माना लगा हम लोग भरने नहीं देंगे। भाई साहब, क्या नाम आपका है? सबरे आलम नाम है। कहाँ पर आपकी शॉप है? गोरखनाथ थाने के पास किस है। चीज की है? कपड़े की है, मेंस हाँ। वियर की है। क्या हुआ छापेमारी में, क्या कार्रवाई हुई? छापेमारी में शॉप पे थे नहीं, हाँ। तो टीम आ गई है, तो लड़का हमारे पास फ़ोन किया है, तो हम पहुँचे हम भी, तो पूरी देखे कि पूरी टीम वहाँ पहुँची हुई थी। तो पूरा पीस पूरा काउंट कर रहे थे, किस कंपनी का, कितने में सेल करते हो, क्या बेचते हो, क्या नहीं बेचते हो, सब पूरा हमको मांग रहे थे डिटेल। तो हमने दिया सब कुछ। कह रहे कि कितने में सेल करते हो, तो हम बताएं कितने में सेल करते, कह रहे झूठ बोल रहे हो, इतने में सेल नहीं करते हो, इससे ज़्यादा में सेल करते हो, हमसे झूठ बोला जा रहा है। तो हम कहे कितने झूठ क्यों बोले? कह रहे इतने में हम भी खरीदेंगे। अगर ठीक है ले लीजिए आप इतने में। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा पूरा काउंट किए, पीस एकदम कंपनी का क्या नाम है क्या नहीं है सब पूरा काउंट किए हैं। फिर उसके बाद से पूरा ब्यौरा लिख के हमको दे दिए। कह रहे हैं कि 4 से 5 लाख रुपये तुम्हारा जुर्माना हो रहा है, इसको अटेंडम तुरंत जमा करो जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर। तो हम कहे सर इतना अटेंडम कैसे हम जमा कर पाएंगे? कह रहे कितना जमा कर सकते हो? अगर 3 से 4 हज़ार रुपये जमा कर सकते। कह रहे नहीं होगा ना, तुम्हारी दुकान सीज कर दी जाएगी। कोई रिसीविंग भी दिया आपको? हाँ रिसीविंग दी हमको। क्या लिखा है उसमें? इसमें लिखा है कि इनवॉइस बिल नहीं है, क्या सब दिए हमको।
देखिए जीएसटी विभाग जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, इनके शॉप पे लोग पहुंचे थे और तमाम जो है वहाँ पे जो गुड्स यानी जो सामान थे उसको एक एक काउंट किया और तमाम पूरा बिल मांग पीस रहे पे थे बोल रहे थे। और एक एक पीस का यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। और आप जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं 5 लाख रुपए का इनको 4 जुर्माना से 5 लाख 4 वो से बता 5 रहे लाख का थे जुर्माना कि लगेगा जमा और करना तत्काल है। जमा करने के निर्देश भी दिए गए थे और नहीं जमा करने पे दुकान सीज इनके करनी दुकान थी। को सीज करने की बात की गई थी। तो अभी कोई कार्रवाई हुई है या अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दुकान सीज हुई है? अब अभी नहीं, अभी दुकान ऐसी जो बोले कि जमा करिए ना तो फिर हम आएँगे, फिर आपको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो बिल्कुल कि जैसा कि आपने देखा और आज जो व्यापारी वर्ग यहाँ बैठा हुआ तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए शहर के तमाम जो प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग है, तमाम जो संगठन है, वो यहाँ बैठे हैं। बाकायदा मंथन और चिंतन हो रहा है कि कैसे ये छापेमारी को रोका जाए। इनकी तमाम जो शर्तें हैं, कुछ नियम कानून ये लोग बैठ के यहाँ पे बना रहे हैं और उसको ये अधिकारियों के सामने रखेंगे। कहीं ना कहीं जो छोटे वर्ग के व्यापारी है, जो पटरी व्यापारी है या जो ठेले कुमचे वाले, उन पर भी जो है जीएसटी विभाग कार्रवाई कर रहा है। इसको लेके काफी आक्रोश है और यही वजह है कि आज ये जो मीटिंग हुई है और कल ये लोग जो है जिलाधिकारी से मिलेंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं पिछले 3-4 दिनों से लगातार जीएसटी विभाग पूरे शहर के अंदर जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है छापेमारी को, उसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश जो है वो पनपता हुआ नजर आ रहा है। गोरखपुर से भारत की बात के लिए जफर खान।